गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ग्रीन वैली स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्रिया है वो क्रिया पढ़ेंगे। तो जैसे ही ये चैप्टर है कंप्लीट हो जाए, ये लेसन कंप्लीट हो जाए तो आप उसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, जिससे जैसे स्कूल खुले तो अपना जो मैटर है वो एक जगह मिल जाए और हम उसी के आधार पर आगे जो तैयारी करते रहें। और घर पर रहिए और घर पर रहकर हम अपने जो वीडियो हैं ऑनलाइन क्लासेस के, ग्रीन वैली स्कूल के जितने भी ऑनलाइन क्लासेस हैं जो भी टीचर्स ले रहे हैं उनके वीडियो आप देखिए और उनको अपनी नोटबुक डालिए, बुक ले और बुक के आधार पर उसको लिख लें। क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो अपन स्कूल है वो ओपन नहीं हो रही है। सरकार जब तक सरकार का आदेश आता है तब तक स्कूल है वो ओपन नहीं होगी। तो आप घर पे रहकर भी अपनी जो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। क्योंकि जब तक जीना है तब तक सीखना है, जब तक जीना है तब तक सीखना है। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जब तक जीना है तब तक ही सीखना है, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। तो आपको घर में रहकर जहां भी आपको वीडियो मिले वो आप वीडियो से देखें और पढ़ें, और बुक्स है उनको भी पढ़ें, उनकी भी रीडिंग करें। अब अपन अपना जो चैप्टर है वो क्रिया पढ़ेंगे। जो क्रिया है वो सबसे इजी टॉपिक है। क्रिया का मतलब होता है कोई भी अगर कार्य करते हैं उसको क्रिया कहते हैं। जैसे खाना पीना, सोना, चलना, उठना, बैठना, कोई भी काम हो रहा है उसे क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया की परिभाषा होती है जिसमें कार्य करने या होने का बोध होता है। जैसे कार्य करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे सकर्मक और अकर्मक क्रिया। सकर्मक और अकर्मक क्रिया। सकर्मक इनकी अपन डेफिनेशन देखते हैं। सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक यानी कर्म के साथ जिसमें क्या हो? कर्म हो। अकर्मक जिसमें कर्म नहीं हो। सकर्मक होता है जिसमें कर्म होता है और अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता है। यही सकर्मक की डेफिनेशन होती है, जिसमें कर्म नहीं होता है और जिसमें कर्म होता है, जिसमें अकर्मक होता है, जिसमें कर्म नहीं होता है। अब हम इसको सेंटेंस के अनुसार देखते हैं। रामू निबंध लिखता है। रामू निबंध लिखता है। इसमें लिखना क्या हो गया? क्रिया हो गया। लिखना क्या हो गया? क्रिया। और निबंध क्या हो गया? कर्म। निबंध क्या है? कर्म। और रामू क्या है? करता है। रामू निबंध लिखता है, इसका मतलब इसमें क्या है? कर्म है। तो ये कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया। जिसमें कर्म होता है वह क्या होती है? सकर्मक क्रिया। और जिसमें कर्म नहीं होता है वो कौन सी होती है? अकर्मक क्रिया। रामू इसमें क्या है? निबंध क्या है? कर्म है। अगर दूसरा तरीके से ठीक से देखें तो उसमें जिसमें क्या और किसको, अगर ये दोनों से क्वेश्चन बनता है और उसका उत्तर आता है तो वह सकर्मक होती है, और जिसका उत्तर नहीं आता है वह क्या होती है? अकर्मक है। जैसे क्रिया से पहले अपन लगा के देखें, रामू क्या लिखता है? रामू क्या लिखता है? तो उत्तर आता है रामू निबंध लिखता है। रामू क्या लिखता है? निबंध लिखता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सोनू ने लिखना खिलौना तोड़ा। सोनू ने क्या तोड़ा? खिलौना तोड़ा। सेकंड नंबर का सेंटेंस है तो इसमें क्रिया क्या हो गई? तोड़ना। क्या हो गई क्रिया? तोड़ना। और खिलाना क्या हो गया? कर्म। और सोनू क्या है? कर्ता। सोनू क्या हो गया? कर्ता। तो सोनू ने खिलौना तोड़ा, तो इसमें तोड़ना क्या हो गई? क्रिया। और जो खिलौना था वो कर्म, और सोनू क्या हो गया? कर्ता। इसका मतलब इसमें क्या है? कर्म है। क्या इसमें? कर्म है। कर्म है तो इसमें कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया। अगर उसमें कर्म नहीं होता तो क्या हो जाता है? अकर्मक क्रिया। अब देखो इसके क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन बनाते हैं। सोनू ने क्या तोड़ा? सोनू ने क्या तोड़ा तो क्या हो गया? सोनू ने खिलौना तोड़ा, या सोनू ने क्या तोड़ा तो क्या हो गया? इसका आंसर आ गया खिलौना तोड़ा। दूसरा इसमें सेंटेंस है, थर्ड नंबर का सेंटेंस है, कोहली क्रिकेट खेलता है। कोहली क्रिकेट
खेलता है। तो खेलना क्या हो गई क्रिया, क्रिकेट क्या हो गया कर्म, और कोहली क्या है कर्ता। तो इसमें कर्म मिल गया अपने को, इसमें क्या है कर्म है, तो क्या हो गया सकर्मक क्रिया। जिसमें कर्म होता है सकर्मक क्रिया। या क्वेश्चन लगा के देखें, कोहली क्या खेलता है, यहाँ क्रिया से पहले क्या लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, कोहली क्या खेलता है, तो क्या है क्या खेलता है क्रिकेट खेलता है। कोहली क्या खेलता है क्रिकेट खेलता है। तो आंसर इसका मिल गया। तो इसमें क्या होगी सकर्मक क्रिया। रामू फल खाता है, रामू फल खाता है, तो ये हो गई क्रिया, ये फल अपना कर्म मिल गया, और राम है वो क्या है कर्ता। अब फल अगर अपने कर्म मिल गया तो इसका मतलब इसमें कौन सी क्रिया है सकर्मक क्रिया। दूसरी तरह से अपन देखें तो इसमें अगर क्या लगा के देखते हैं, क्रिया से पहले राम फल खाता है, राम क्या खाता है फल खाता है, राम क्या खाता है फल खाता है, तो इसका आंसर मिलता है राम क्या खाता है, राम फल खाता है। दूसरा इसमें अगर कोई एक और तरीके इसकी, जिसमें अगर कोई भी चीज कम होती है, कोई भी चीज कम होती है तो उसमें क्या होता है सकर्मक क्रिया। अगर कोई भी चीज जैसे होती है, निमन, रामू निमन लिखता है, तो निमन क्या है लिखने से क्या होता है कम होता है, तो इसका मतलब इसमें सकर्मक है। सोनू ने खिलौना तोड़ा, तो सोनू क्या है खिलौना तोड़ रहा है, तो तोड़ना है तो इसमें कौन सी क्रिया होगी, खिलौना तोड़ने से क्या होगा कम होगा, तो सकर्मक होगी। कोहली क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट भाई क्रिकेट भी तो अपन और डालते हैं तो वह भी तो कम होगा, तो कोहली क्रिकेट खेलता है, तो यह भी क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो भी इसमें क्या हुई सकर्मक। रामू फल खाता है, अगर कोई चीज खाएंगे तो वह क्या हो गई सकर्मक क्रिया, कम होती है तो यह थी अपनी सकर्मक क्रिया। इसके बाद में आते हैं अपन अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया मतलब जिससे अकर्मक, जिसमें कर्म नहीं हो, क्या होता है अकर्मक, जिसमें कर्म नहीं होता है, जिसमें क्या नहीं होता है कर्म नहीं होता है। जैसे यहाँ क्रिया क्या होगी दौड़ना, पहले होता है खाना पीना सोना चलना, ये क्या होती है क्रिया होती है सब, तो दौड़ना क्या है क्रिया, और समीर क्या है कर्ता। इसमें अपने को क्या नहीं मिल रहा है कर्म नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब क्या है इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है, इसमें क्या है अकर्मक क्रिया। अगर इसमें कर्म होता तो क्या होता सकर्मक, पर इसमें है नहीं तो क्या होगी अकर्मक क्रिया। दूसरी बात अगर अपन इसमें क्या से या किसको से देखें तो समीर क्या दौड़ रहा है, तो इसका ट्यूशन नहीं मिल रहा है, समीर क्या दौड़ रहा है तो इसका ट्यूशन नहीं मिल रहा है, तो अपने को पूरा है कि यह क्या होगी अकर्मक ही क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी अकर्मक क्रिया होगी। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी क्या कर रहे हैं उड़ रहे हैं, तो ये उड़ना क्या होगी क्रिया है, उड़ना क्या होगी क्रिया। जो भी कोई कार्य होता है वह क्या होती है क्रिया होती है, तो ये क्रिया क्या होगी उड़ना क्या है क्रिया है। जैसे कौन उड़ रहा है पक्षी उड़ रहा है, तो क्रिया क्या होगी उड़ना क्या होगी क्रिया, और इसमें अपने को कर्म ये पक्षी क्या होगा कर्ता। कौन उड़ रहा है पक्षी, तो पक्षी क्या हो गया कर्ता, और इसमें कर्म अपने को नहीं मिल रहा, क्या नहीं मिल रहा कर्म नहीं मिल रहा, तो इसमें कौन सी क्रिया हो गई अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया होगी इसमें अकर्मक क्रिया, कौन सी क्रिया हुई अकर्मक। अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन, विनय सो रहा है, क्या कर रहा है विनय सो रहा है, विनय सो रहा है, तो सोना क्या होती है क्रिया, सोना क्या है क्रिया, और विनय क्या है कर्ता। इसमें कर्म नहीं है, इसमें कर्म नहीं है, अगर कर्म नहीं है तो क्या हो गया अकर्मक क्रिया। दूसरा इसमें क्या या किसको से लिखेंगे, तो भी इसमें विनय किसको सो रहा है, या विनय क्या सो रहा है, तो इसका क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो यह है श्योर क्या 100% क्या है अकर्मक क्रिया है। थर्ड फोर्थ क्वेश्चन है, राम खड़ा है, क्या कर रहा है राम खड़ा है, राम है वो क्या है खड़ा है, तो खड़ा रहना क्या है खड़ा क्या है, खड़ा रहना क्या है क्रिया होगी, और राम क्या हो गया कर्ता। इसमें भी क्या नहीं है कर्म नहीं है। दूसरा क्या लगा के क्रिया से पहले क्या लगा के देखें, राम क्या खड़ा है या राम किसको खड़ा है, तो क्वेश्चन नहीं बन रहा, क्या और किसको से भी क्या है क्वेश्चन नहीं मिल रहा, तो इसमें क्या हो गई अकर्मक क्रिया। तीसरा लास्ट है, पानी बरस रहा है, क्या हो रहा है पानी बरस रहा है, तो बरसना क्या है क्रिया और पानी क्या है कर्ता,
तो हमें इसमें क्या नहीं मिल रहा है, कर्म नहीं मिल रहा है। यानी जिसमें कर्म नहीं हो वो क्या होती है, अकर्मक क्रिया। तो इसमें क्या है, कर्म नहीं है, तो इसका मतलब इसमें क्या है, अकर्मक क्रिया। पानी, अब इसमें क्रिया से पहले क्या और किसको और लगा देते हैं, पानी क्या बरस रहा है, तो नहीं सेट हो रहा है। पानी किसको बरस रहा है, तो ये नहीं, तो इसमें क्या हो गया, कौन सी क्रिया हुई इसमें, अकर्मक क्रिया। बस यही इसकी जो है डेफिनेशन यानी जो परिभाषा है वही देखनी है, और परिभाषा के अनुसार ही अपन सारे सेंटेंस कर सकते हैं, चाहे कहीं से, चाहे 8 क्लास हो, 10th 9th 12th कोई भी क्लास हो, वह सिर्फ अपन इसकी जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से ही इसको कर सकते हैं। सकर्मक जिसमें कर्म हो और अकर्मक जिसमें कर्म नहीं हो, जिसमें कर्म नहीं हो, इनमें सब में क्या मिल रहा है, कर्म मिल रहा है, उसमें क्या नहीं है, कर्म नहीं होता है। और क्रिया होती है जिसमें कार्य करने या होने का बोध होता है, वह क्या होता है, क्रिया होती है, वह चढ़ता है, वह चढ़ता है। तो चढ़ना क्या हो गई, क्रिया, चढ़ना क्या हो गई, क्रिया। वह में से जो क्या हो गया, कर्ता, ये क्या है, कर्ता। चढ़ना क्या क्रिया, इसमें क्या नहीं है, क्रिया, कर्म नहीं है, इसमें क्या नहीं है, कर्म। तो मतलब क्या हो गया, इसमें कौन सी क्रिया हो गई, जिसमें कर्म नहीं होता है, तो वह क्या होती है, अकर्मक क्रिया। कौन सी हो गई, अकर्मक क्रिया। जैसे वे हंसता, वे क्या करते हैं, हंसते हैं, वे हंसते हैं, वे हंसते हैं। तो हंसने में क्या हो गई, हंसना क्या है, क्रिया, और वे क्या हो गया, कर्ता। तो इसमें भी क्या नहीं है, कर्म नहीं है, ना ही इसका क्वेश्चन बन रहा, वे क्या हंसते हैं, वे किसको हंसते हैं, तो इसमें क्या नहीं है, क्वेश्चन नहीं बन रहा। ठीक है, तो ये क्या हो गई, क्रिया। मेरे हिसाब से आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया दोनों में भेद समझ में आ गए होंगे। अपन कल की आगे की क्लास में कल आपको उदाहरण और देंगे, उससे आप आगे समझ आना कि क्या करना है। इसकी डेफिनेशन, इसकी जो परिभाषा वगैरह है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप उसको पूरा कह देना। आज अपनी जो क्रिया का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। 9, 8 और 10th में इतना ही आता है। और घर पे रहकर आप जैसे घर पे हैं तो घर पे रहकर भी आप इन चीजों को पढ़ सकते हैं। जैसे क्रिया है वो 2 नंबर की आती है, 8th क्लास में भी 2 मार्क्स की आती है, और 8th में भी 2 की आती है, और 10th में भी 2 की आती है, 9th में वो, और 6, 7 उसमें भी 2 मार्क्स की यह आती है। तो अपने को 2 नंबर का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो गया, 2 ही नंबर का। और इसके साथ यह भी क्वेश्चन पूछा, जैसे 8th क्लास में पूछा जाता है खाना या सोना, क्रिया लगाकर 2 वाक्य बनाए। तो सुरेश खाना खा रहा है, 2 नंबर का पूछ लिया, जैसे सुरेश खाना खा रहा है, राजेश सोने जा रहा है। तो ये दोनों क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। इसकी जो और डेफिनेशन वगैरह है वो आप परिभाषाएं हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी, वहां से आप अपना लिख लीजिएगा और नोटबुक डाल लीजिएगा। और नोटबुक में जहां तक हिंदी का कोर्स है वो लगभग मैं कंप्लीट करवा दूंगा। 6 से 5 से लेकर क्रिया है वो 3rd क्लास से स्टार्ट हो जाती है, 3rd से लेकर, और अपनी जो स्कूल में वो 10th क्लास तक है, तो 10th क्लास तक यह है कंप्लीट है। तो अपना एक टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। कल अपन आगे की इसके बारे में चर्चा करेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। नहीं समझ में आता है तो आप मेरे फोन पर कॉल कर सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो।